बाद नहीं लगवा पाए हैं, अगर आपको ये टाइम खिंचते खिंचते 2 महीने हो गया है तो ऐसा नहीं है कि उसका असर नहीं होगा। इसलिए राकेश जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। अगर करीब 60 दिन पर आपको कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगा है तो फिक्र मत कीजिए, आपकी इम्यूनिटी उसी तरीके से बूस्ट होगी जैसी कि होनी चाहिए थी। डॉक्टर प्रदीप जैन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। दर्शकों से हम बार बार कह रहे हैं, कंफ्यूज मत होइए, जल्द से जल्द खुद को वैक्सीनेट कीजिए, यही कोविड के खिलाफ एक ब्रह्मास्त्र है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए इस वक्त की हेडलाइंस प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सपा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सपा तो हर रोग दवा। बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका, मुकुल रॉय की टीएमसी में वापसी। ममता ने कहा मुकुल को धमका कर ले गई थी बीजेपी। मुकुल रॉय बोले घर वापस आकर खुश हूं। दिल्ली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ मुलाकातों का दौर जारी। आज पीएम मोदी और नड्डा के साथ की बैठक, कैबिनेट विस्तार और चुनाव को लेकर बातचीत। राजस्थान की सियासी लड़ाई पहुंची दिल्ली। प्रियंका के बुलाने पर दिल्ली पहुंचे सचिन पायलट। सूत्रों के हवाले से खबर, पायलट ने आलाकमान से की चुनाव से पहले 1 साल के लिए सीएम बनाने की मांग। केजरीवाल की राशन योजना पर केंद्र का वार। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले राशन माफिया के काबू में है दिल्ली सरकार। सिसोदिया का जवाब, ऑक्सीजन, राशन, परीक्षा सभी पर फेल, केंद्र दे रहा है गाली। Powered by MediBuddy, your health buddy. कोविड के बाद आपके शरीर में एंटीबॉडीज बनी या नहीं बनी, इसका पता कैसे चलेगा? लैब के अंदर से इंडिया न्यूज रिपोर्टर अभिषेक शर्मा आप तक ये रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं जो आपको देखनी जरूरी है। देश भर में किसी को भी कोरोना हो जाता है तो हर कोई भागता है कि उसको आरटीपीसीआर कराना होगा। आरटीपीसीआर में उसका टेस्ट निगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है, लेकिन आपने उसके बाद एक पता चला होगा कि एंटीबॉडी टेस्ट होती है। एंटीबॉडी में कितना कोरोना होने के बाद या वैक्सीन लेने के बाद उस व्यक्ति को कितना उसको एंटीबॉडी डेवलप हुआ है। लेकिन इसके बाद भी कई बार पता नहीं चल पाता है कि वैक्सीन लेने के बाद हो या फिर कोरोना होने के बाद भी कई लोगों के बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होती हुई दिखाई नहीं पड़ती है। उसका कारण साफ है कि टेस्टिंग जो होती है वह इतनी जटिल होती है, नहीं मिल पाती। इसीलिए थायरोकेयर एक जो बहुत बड़ा लैब है, उस लैब ने एक बहुत नया एक ऐसा फार्मूला इजाद किया है जिसमें अलग तरीके से टेस्ट किया जाएगा, जिसके तहत किसी भी तरीके से, यानी वह वैक्सीन लिया है या किसी कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है, वैक्सीन लिया नहीं लिया है, हर तरीके से उसके बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हुई है और कौन से कोरोना वायरस से डेवलप हुई है वह तमाम चीजों की जानकारी होगी। इसीलिए आज आपको हम यह एक्सक्लूसिव पड़ताल करके दिखाने जा रहे हैं। मैं खुद टेस्ट कराने जा रहा हूं। मैं थायरोकेयर के लैब में आया हूं, जिससे अब नया नाम दिया गया है कैंटीबॉडी। अब तक आपने सुना होगा एंटीबॉडी, लेकिन इसका नाम है कैंटीबॉडी। जी हाँ, क्योंकि कैंटीबॉडी का टेस्ट होगा जिसके तहत आपको पता चल जाएगा कि किस वायरस ने आपको जकड़ा था और किस तरीके से उस वायरस ने कितना एंटीबॉडी बनाया है। हम सीधे इस लैब में मौजूद हैं। मैं मेरे यहाँ से मुझे अब मेरे बारे में बता दूं, आप शुरू कर सकते हैं। मेरे बारे में बता दूं, मेरे को अब तक कोरोना नहीं हुआ है, ना मैंने वैक्सीन लिया है। अब मुझे देखना है कि कितना यहाँ पर एंटीबॉडी डेवलप होता है, क्योंकि कैंटीबॉडी होगा और ये कैंटीबॉडी एक्यूरेट बताएगा कि किस तरीके से किस तरीके से होता है। हम 3 तरीके टेस्ट करेंगे यहाँ पर आज। एक तो यह कि जहां पर किसी को कोरोना हुआ या नहीं हुआ है। दूसरा यह कि जिसको कोरोना हुआ है उनको एंटीबॉडी कितना हुआ। तीसरा कि जिसने वैक्सीन लिया है उनको कितना एंटीबॉडी डेवलप हुआ। इन तरीके के टेस्ट हम करेंगे और आप देखते रहिए आज इंडिया न्यूज कि किस तरीके से एक नया फार्मूला आया है और उसके तहत कैंटीबॉडी का डेवलप होगा। कैंटीबॉडी किस तरीके से लोगों के शरीर में बन रही है उसका आज यहाँ पर होगा।
देखिए इस वक्त तो मेरे शरीर से ब्लड का सैंपल ले लिया गया है। अब देखिए कि जो यहाँ पर टेक्नीशियन है या मेरे जो ब्लड को इस जो इनका सिस्टम होता है उसमें डाला जा रहा है वायल्स में, उसके बाद इसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। अब हम इस वक्त दिखा रहे हैं दूसरे शख्स को जिनका नाम अक्षय है, यहाँ पर थायरोकेयर के लैब में आए हुए हैं। ये यह पता करने के लिए आए हैं कि इनके शरीर में कितनी एंटीबॉडी डेवलप हुई है और यह पता चलेगा एंटीबॉडी से, यानी जो नया शुरुआत हो रहा है। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। देखिए इनका नाम अक्षय है और इनके शरीर से जो ब्लड निकाला जा रहा है इन्होंने वैक्सीन ले रखी है और वैक्सीन लेने के बाद कितना इनके शरीर में एंटीबॉडी बनती है वो एंटीबॉडी से डिसाइड होगा, क्योंकि एंटीबॉडी का मतलब इसलिए कि कई जो 10 वेरिएंट जो हैं वायरस के, वो वायरस कैसे शरीर में कौन से गए होंगे, उसके अलावा कि कौन से इन्होंने वैक्सीन लिया है, उस वैक्सीन से कितना इनको एंटीबॉडी बना है यानी एंटीबॉडी बना है, उससे समझ में आएगा। इस वक्त हम तीसरा टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर जो थायरोकेयर लैब है। तीसरे टेस्ट में यह अब है जो संतोष इनका नाम है, इनको कोविड हो चुका है। आपने देखा अब तक कि एक जो कोविड जो यानी वैक्सीन ले चुके हैं उनको क्या कितना एंटीबॉडी आता है। तीसरा जो टेस्ट आप देखिए कि यहाँ पर यह हो रहा है, इनको कोविड हो चुका है और यह संतोष इनका नाम है और इनको इनके शरीर में कितनी एंटीबॉडी बनी है, कौन से वायरस से एंटीबॉडी बनी है, यह पता चलेगा। अब तक देखिए आपको पता चल रहा था अगर एंटीबॉडी टेस्ट करा रहे थे कि एंटीबॉडी टेस्ट से मालूम पड़ रहा था, कई बार डिटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन इसमें एक्यूरेट डिटेक्ट होगा क्योंकि कुछ वायरस ने जकड़ा हुआ था कोरोना वायरस ने और उसने कितना एंटीबॉडी आपके शरीर में बनाया है उससे समझ में आएगा। यह तीसरा टेस्ट होगा और ये देखिए संतोष जी से जान लेते हैं, आप क्या कहेंगे कि एक अलग तरीके का टेस्ट हो रहा है एंटीबॉडी टेस्ट, कभी जाहिर सी बात सुना नहीं होगा, मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, तो मैंने भी अभी रिसेंटली सुना था, तो मैं अभी यहाँ थायरोकेयर सेंटर में आया हूँ। मुझे कुछ 35-40 डेज पहले मुझे कोरोना हुआ था, तो मेरे को ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे अंदर कौन सा एंटीबॉडी अभी जनरेट हुआ है, तो इसलिए मैं ये एंटीबॉडी टेस्ट के लिए थायरोकेयर सेंटर में आया हूँ। जानना कि कौन से वायरस ने जकड़ा था, यानी कौन सा अल्फा बीमा डाका जो भी है। हाँ, वो भी इम्पोर्टेंट है मेरे को एक्चुअल में कौन से वायरस से कोरोना हुआ था और कौन से वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट हुआ है, तो ये जानने के लिए मैं ये टेस्ट कराने आया हूँ। 3 लोगों का टेस्ट मैंने खुद कराया, उसके बाद 2 अन्य लोगों का भी टेस्ट हुआ जो लैब में उसके बाद अब पहुंच चुका है। मेरा और उन लोगों का जो ब्लड सैंपल है वो पहुंच चुका है अब थायरोकेयर का जो सेंटर है बड़ा नवी मुंबई के तुर्भे में, और यहाँ पर आप देखिए कि जो यहाँ पर ब्लड के सैंपल्स आते हैं वह कैसे यहाँ पर कलेक्शन किए जाते हैं, यानी यहाँ पर अलग तरीके से यहाँ पर खाने बनाए गए हैं, बॉक्स बनाए गए हैं, उसमें किस तरीके से कहाँ टेस्ट जाना है, किस लिए जाना है, उसका यहाँ पर बाकायदा अलग अलग तरीके से नंबरिंग की जाती है, अलग अलग किया जाता है, उसके बाद उसे सीधे ले जाया जाता है लैब में। देखिए कि जो बड़ी बड़ी हाईटेक मशीनें हैं, जो हमारा जो टेस्ट लिया गया था, जो मैंने ब्लड सैंपल दिया था और 3 लोगों का और था, वह अब इस मशीन में आ चुका है। इसके अलावा जो अन्य लोग और भी टेस्ट कराते हैं उन लोगों का भी यहाँ पर अब देखिए ब्लड सैंपल आ चुका है और इस मशीन में जो हाईटेक मशीन है इस मशीन में डाल दिया गया और प्रोसेस शुरू हो चुका है कि किस तरीके से जो एंटीबॉडी का टेस्ट होगा, यानी जो 10 वेरिएंट है जो कोरोना के वो कैसे बॉडी में जाकर कितने उन्होंने एंटीबॉडी बनाए हैं, उन सभी चीजों की जानकारी अब आएगी। हमारे साथ टेक्नीशियन नीलेश जी मौजूद है, समझाएंगे कि ये कैसी मशीन है, तो इसके बारे में समझाएं कैसे टेस्ट होता था, बताएं। जो टेस्ट हमारा यानी ब्लड सैंपल था यहाँ पे आ चुका है अभी। तो ये जो है सीमेंस का फुल्ली ऑटोमेटेड एडवीआर सेंटर है। इसमें आपको सिर्फ सैंपल लोड करना रहता है, बाकी सब मशीन कर लेती है। मींस फुल्ली ऑटोमेटेड, देयर इज़ नो मैनुअल इंटरवेंशन, मतलब ह्यूमन को बीच में कुछ करने के लिए ज़रूरत नहीं रहती। तो आपको सिर्फ सैंपल्स वहाँ से लेके जो सॉर्टर में से हमने देखा पहले, वहाँ से सॉर्टर में से सैंपल लेके आना है आपको एंटीबॉडीज़ का और मशीन में डायरेक्टली लोड करना है। तो मशीन क्या करती है, मशीन पहले सैंपल को एस्पिरेट करती है, मतलब उसमें से 40 माइक्रोलीटर डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट, मतलब एंटीबॉडी आपका आईजीजी है या टोटल है उसके हिसाब से कितना वॉल्यूम उसको चाहिए वो एस्पिरेट कर लेती है। तो आप प्रोब देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोब देखिए, वो बराबर सैंपल ट्यूब में जाके सैंपल को एस्पिरेट करता है और अंदर जो एक स्टेराइल क्यूवेट रहती है उसमें डिस्पेंस करता है। एंटीबॉडी टेस्ट की रिपोर्ट अब आ चुकी है। हम इस वक्त थायरोकेयर सेंटर में मौजूद हैं और हमारे साथ टेक्नीशियन नीलेश जी मौजूद हैं। ये बताएंगे कि जो मेरी रिपोर्ट खासतौर से जो आई है और जो मेरे साथ में 2 लोग अन्य रिपोर्ट और कराए थे उनकी रिपोर्ट क्या क्या आई है। ये चीज आप ही अपने भाषा में समझाएं कि मेडिकल टर्म में है कि किस तरीके से रिपोर्ट मेरी आई है, क्या है, क्योंकि आपको पता है कि ना तो मेरे को कोविड हुआ है ना तो मैंने वैक्सीन ली हुई है और 2 लोग जिन्होंने वैक्सीन ली थी और एक को कोविड हो चुका था। क्या क्या रिपोर्ट बताएं। तो आपका जो रिपोर्ट हमने देखा है कोविड एंटीबॉडी आईजीजी
किया है। आपका एक रिपोर्ट मैं पढ़ के बताता हूँ। आप तो जो बार बार हम आप सुन रहे थे इन दिनों एंटीबॉडीज, उसका पता लग सकेगा इसी टेस्ट के जरिए जो अभिषेक शर्मा मुंबई से रिपोर्ट के जरिए हमें दिखा रहे थे, बता रहे थे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार होंगी कुछ और खबरें।